हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में और फायर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अगर आप हमारा वीडियो पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि जो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का पार्ट बी है, इसका कंप्लीट जो 75 क्वेश्चंस का सिलेबस है हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। पूरा हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट या कोई ऐसा है जो जिसको फिटर थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं वो समझ सके। तो कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को क्लासिफाई क्यों किया गया उसको हम देखेंगे। उसके पहले देखेंगे हम फायर क्या है। देखिए देखिए हम देखेंगे पहले फायर क्या है। ठीक है, हम देखेंगे फायर क्या है। देखो, जो आग होता है वो तीन चीज को लेके बनता है। पहला चीज, आग के लिए हीट का जरूरत होता है। हीट का जरूरत होता है। उसके बाद आग के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। ऑक्सीजन का जरूरत होता है। और तीसरा चीज, आग के लिए फ्यूल का जरूरत होता है। ठीक है, ये तीनों चीज को लेके ही आग बनता है। ये तीनों चीज को लेके ही आग बनता है। ये तीनों चीज से अगर कोई भी एक चीज को आप आइसोलेट कर दोगे तो फिर ये आग बंद हो जाएगा। तो ठीक है, तो तीनों चीज को लेके आग बनता है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। और ये तीनों चीज को बोला जाता है फायर ट्रायंगल, क्योंकि ये तीनों चीज को लेके ही आग बनता है। और इस तीनों चीज को बोलते हैं फायर ट्रायंगल, या हम कह सकते हैं फायर ट्रायंगल में ये तीन चीज आता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर से आप ले सकते हैं। देखिए, कोई भी आयरन रॉड को आग में गर्म कीजिए, उसको लेकर अगर कोई पेपर या क्लॉथ में टच करोगे तो फिर वहां फायर क्रिएट होगा। फायर, वो पेपर जलने लगेगा। कैसे? अगर आप आयरन रॉड को आग में गर्म करोगे तो आयरन रॉड पूरा हीट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, हमारा हीट, अगर आयरन रॉड को गर्म करोगे तो हीट हो जाएगा। हमारा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जब उस आयरन रॉड को लेके कोई भी पेपर या क्लॉथ में लगाओगे तो ये फ्यूल के हिसाब से वो जलने लगेगा। जब ये तीनों मिलेगा तो फिर फायर क्रिएट होगा। देखो, ये था कि फायर कैसे क्रिएट होता है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा हम क्यों फायर को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत है कि हमें फायर को क्लासिफिकेशन करना जरूरी पड़ा। देखो, हर तरह का आग को एक ही तरह से आप बुझा नहीं पाएंगे। हर तरह का आग को बुझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। जैसे कि अगर आप कोई भी लकड़ी में अगर आग लगा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, पानी डाल के उसको बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आग शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक वजह से लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगा हुआ है, तो फिर आप अगर उसमें पानी डालेंगे तो फिर उसमें खतरा का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। इसीलिए कोई भी फायर को बुझाने से पहले ये पता करना जरूरी है कि ये फायर किस वजह से लगा है। ठीक है, बिफोर एक्सटिंग्विश ए फायर इट इज एसेंशियल फॉर अस टू नो द कॉज ऑफ द फायर। ठीक है, तो हमें क्लासिफिकेशन हम क्यों किए, हम जो क्लास फायर को क्लासिफिकेशन किए क्यों किए ना, टू एक्सटिंग्विश फायर, टू कॉज को जानने के लिए, किस वजह से ये फायर आग पकड़ा हुआ है वो कॉज को जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किए। जब हमें पता चलेगा ये फायर किस कारण से वजह से लगा है तो फिर उसी हिसाब से हम आग को बुझाने के तरीका को अडॉप्ट करेंगे। अगर हम बिना कारण जाने आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो फिर खतरा का जो लेवल है वो और भी बढ़ सकता है, डेंजर लेवल बढ़ सकता है, जिसके कारण बड़ा हादसा हो सकता है। कोई एक आदमी को शक लगा है या कोई एक जगह में फायर हो रहा है, वो आसपास में तीन चार आदमी खड़ा है, अगर आप वो फायर को जाके पानी डालोगे और वो पानी अगर दूसरे का कांटेक्ट में आएगा तो फिर उन लोग को आग, करंट लग सकता है या कुछ दूसरा बड़ा खतरा हो सकता है। तो हम फायर को क्यों क्लासिफाई किए ना, टू नो द cause of fire, to know the cause of the fire of the
फायर। अगर कोई फायर को हम बुझाने की कोशिश करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फायर किस कारण लगा हुआ है या किस टाइप का ये फायर है। देखो निमी के हिसाब से, निमी के अकॉर्डिंग 4 टाइप का फायर होता है। तो हम फायर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में देखेंगे 4 टाइप का फायर, नहीं तो और एक ठो देख लेंगे। तो हम देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। पहले देखेंगे क्लास ए फायर। देखिए, देखो अगर फायर सॉलिड में लगा हुआ है, देखो अगर फायर सॉलिड में लगा हुआ है, जैसे वुड हुआ, लकड़ी हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, पेपर हुआ, वुड हुआ, लकड़ी हुआ, या क्लॉथ हुआ, या प्लास्टिक हुआ, या कोल हुआ, कोई सॉलिड सॉलिड मटेरियल के, सॉलिड के कारण अगर कोई आग लगा है तो इस फायर को हम बोलेंगे क्लास ए फायर। उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। क्लास ए फायर बोलेंगे, ठीक है। अगर सॉलिड के कारण, अगर सॉलिड के कारण कोई फायर लगता है तो फिर उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। उसी तरह अगर लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, अगर फ्लेमेबल लिक्विड जैसे जैसे हमारा पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, केरोसिन हुआ, तो इस फ्लेमेबल लिक्विड के कारण अगर कोई फायर लगता है तो इसको बोला जाएगा क्लास बी फायर। उसको बोला जाएगा क्लास बी फायर, ठीक है। क्लास ए फायर सॉलिड के कारण लगता है और क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड के कारण होता है, ठीक है। अगर लिक्विड की, फ्लेमेबल लिक्विड के कारण कोई फायर होता है तो उसको बोलते हैं क्लास बी फायर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर फायर फ्लेमेबल गैस के वजह से होता है, गैस के वजह से होता है, या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वजह से होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है वो भी जाता है क्लास सी फायर में। तो गैस फायर हुआ, गैस हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, ठीक है। जो गैस में क्या क्या आएगा, जैसे एल एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, ठीक है। अगर इस गैस के कारण कोई फायर लगता है, ठीक है, अगर ये गैस के कारण कोई फायर लगता है तो फिर उस फायर को बोला जाएगा क्लास सी फायर, क्लास सी फायर, ठीक है। अगर कंबस्टेबल मटेरियल, अगर मेटल के ऊपर, कंबस्टेबल मटेरियल, मेटल के वजह से अगर कोई फायर होता है, देखो कंबस्टेबल मटेरियल, मेटल में लिख देता हूं, अगर मेटल्स, मेटल्स की वजह से अगर फायर होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम पाउडर हुआ, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम पाउडर, ये जो पाउडर, ये जो मेटल की वजह से अगर फायर लगता है तो फिर उस फायर को बोला जाएगा क्लास डी फायर, क्लास डी फायर, ठीक है। तो याद रखना, जो सॉलिड के कारण जो फायर होता है उसको क्लास ए फायर हुआ, जैसे वुड, लकड़ी हुआ, और पेपर हुआ, क्लॉथ हुआ। अगर गैस के, लिक्विड की वजह से कोई फायर होता है तो इसको क्लास बी फायर बोलते हैं। अगर गैस या इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिकल फायर को बोलते हैं क्लास सी फायर। अगर मेटल की वजह से कोई फायर लगता है इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं क्लास सी फायर, डी फायर, ठीक है। देखो निमी के हिसाब से, निमी पैटर्न के हिसाब से फायर को इस चारों
टाइप में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन एक कभी कभी कुकिंग जो क्लास एफ या के फायर होता है उसको भी कभी कभी एग्जाम में आता है। जो जो किचन में आग लगता है ना, किचन में, जैसे कुकिंग ऑयल हुआ, फैट्स हुआ, इसका वजह से अगर आग लगेगा तो फिर उस आग को बोला जाएगा क्लास के या एफ फायर। ठीक है, तो हम फायर का 5 क्लासिफिकेशंस देखें। फायर को हम 5 टाइप में 5 तरह से क्लासिफाई किए। मैं स्टार्टिंग से भी बताया था, अभी फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, हम जो फायर को क्लासिफाई किए, क्यों क्लासिफाई किए? क्योंकि फायर को बुझाने के लिए हमें किस किस वजह से फायर लगा हुआ है या किस तरह का फायर है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए या समझने के लिए हम फायर को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया। हम 5 टाइप देखे, निमी के हिसाब से तो 4 टाइप ही था। अभी देखेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अभी देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर को बोला जाता है आग बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर को आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल फायर को इमरजेंसी सिचुएशन में स्मॉल फायर को कंट्रोल या एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। देखो फायर एक्सटिंग्विशर का बटन आप देखे होंगे, जो ऐसा रेड कलर का बटन होता है। देखिए छोटा सा हमने बना था, देखिए ऐसा ऐसे छोटा सा बटन होता है। ठीक है, यहाँ इसका हैंडल होता है और यहाँ पाइप निकलता है। ठीक है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह का होता है, उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ा देर देख लीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर इज ए फायर extinguisher fire extinguisher is a portable device. Fire extinguisher is a portable device used to control or extinguish small fire इन इमरजेंसी सिचुएशन में स्मॉल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह का होता है, तो हम अभी देखेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो हम देखेंगे उसका टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर इस बटल सेम होता है, इसमें थोड़ा लिखा में परिवर्तन होता है। इसमें जो लिखा होता है इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, और इसमें जो अंदर में जो सब्सटेंस रहता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन बटल सेम है। देखो अगर इसका अंदर में अगर वाटर है, पानी है, तो इसको बोला जाएगा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसको बोला जाएगा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस किस लिए यूज किया जाता है? देखो अगर आग क्लास ए फायर होगा, जिस फायर को जिस फायर सॉलिड के कारण लगा होगा, उस फायर को बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के यूज किया जाता है। जैसे क्लास ऑफ फायर हम यहाँ लिख देते हैं, क्लास ऑफ फायर। ठीक है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज किया जाएगा? जब क्लास ए फायर होगा।
क्लास ए फायर किसके कारण होता है? सॉलिड के कारण, जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक हुआ, इसके कारण अगर आग लगता है, क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर देखेंगे दूसरा देखेंगे, और दो और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, देखिए जो क्लास ए फायर है ना, ये डू नॉट यूज्ड इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर। ठीक है, तो ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, ये जो ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, क्लास ए के वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कभी भी। जिस जहाँ पे आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल कोई चीज में लगा है, या ऑयल में लगा है, पेट्रोल में, केरोसिन में लगा है, उस जगह में वाटर का यूज नहीं किया जाता है बुझाने के लिए आग को। उसके बाद देखेंगे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है क्लास ए, क्लास बी फायर के लिए। क्लास ए फायर सॉलिड के कारण लगता है, जिस सॉलिड के कारण अगर फायर लगता है उसको क्लास ए फायर में बोला जाता है। अगर लिक्विड के कारण, फ्लेमेबल लिक्विड के कारण अगर फायर लगता है उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। और ये क्लास ए, क्लास बी फायर के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज किया जाता है? क्लास बी, क्लास सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। बी फायर किससे होता है? अगर लिक्विड से होता है। और सी फायर इलेक्ट्रिकल फायर, और जो हमारा होता है गैस, फ्लेमेबल LPG, CNG, इसके वजह से अगर जो फायर होता है उसको क्लास सी फायर बोलते हैं। तो क्लास बी और क्लास सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे जिसको बोला जाता है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर बोला जाता है। ठीक है, DCP। ये ड्राई केमिकल पाउडर जो है ये यूज किया जाता है, इसको ये मिसलेनियस, तो ये क्लास ए फायर के लिए भी यूज किया जाता है, क्लास बी फायर के लिए भी यूज किया जाता है, क्लास सी फायर के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन एक तो ड्राई पाउडर है, यहाँ एक ड्राई पाउडर है। देखिए, ड्राई केमिकल पाउडर है और एक तो ड्राई पाउडर है। ड्राई पाउडर है जिसको यूज किया जाता है मेटल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। मेटल, अगर फायर मेटल के कारण लगा है, अगर एग्जांपल लेंगे, अगर सोडियम एल्यूमिनियम पाउडर के कारण अगर कोई भी फायर लगा है, तो उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है, जो कि ड्राई पाउडर के फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है क्लास डी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ठीक है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर है, देखिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। केमिकल वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि यूज किया जाता है जो क्लास एफ या क्लास के फायर है, जो जिसको किचन कुकिंग ऑयल के लिए जो फायर लगता है, क्लास एफ या क्लास के फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए केमिकल ड्राई वेट केमिकल का यूज किया जाता है। तो ये था फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप। उस फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास ऑफ फायर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ राइट साइड में हमने बना दिया। देखिए, क्लास ऑफ फायर को, फायर का क्लासिफिकेशन करने का इतना ये जरूरी था कि अगर हम फायर को क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका मदद से हम फायर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज किया जाएगा, मतलब कर सकते हैं आसानी से या सटीक तरीके से। अभी हमें पता है अगर फायर इलेक्ट्रिकल फायर है, क्लास सी फायर है, तो फिर हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिकल फायर है या फायर इलेक्ट्रिक वजह से हुआ है या नहीं, तो फिर हम उस जगह में अगर वाटर यूज करेंगे तो फिर जो खतरा का लेवल है वो बढ़ सकता है या बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये चीज भी याद रखिए, जो कि इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर के लिए वाटर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्यों किया जाता है और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कैसे किया जाता है और उस हिसाब से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये बॉटल तो सेम है सबका। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए रूल है जिसको बोला जाता है PASS। ठीक है। तो जो पहला P होता है उसका मतलब है पुल द पिन। जो पहला P है इसका मीनिंग है पुल द पिन। और जो दूसरा ये जो A का मतलब है एम है, इसका मतलब एम है। और जो इस फर्स्ट एस का मतलब है इसका मतलब है स्क्वीज। ठीक है। और ये जो सेकंड वाला एस है इसका मतलब है स्वीप। ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला एक हैंडल है और ये नीचे वाला एक हैंडल है। ये दोनों को हैंडल को बीच में एक ठो पिन रहता है। ये वाला एक ठो पिन है। ठीक है। पहले आपको ये पिन को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए पहले ये जो पिन है इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने से आपकी जो हैंडल है उसको प्रेस कर पाएंगे, मतलब हैंडल ऑपरेट हो सकता है। ऑपरेट तभी होगा जब आप पिन को रिमूव करेंगे। ठीक है। तो अब पहला काम है आपको पिन को रिमूव करना है। उसके बाद दूसरा काम है ये जो यहाँ ये अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो फिर इसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो पिन को रिमूव करने के बाद ये जो पाइप है, ये जो पाइप का जो पाइप का जो हेड है उसको फायर के डायरेक्शन में रखना जरूरी है। अगर फायर इधर है, ठीक है, तो फिर फायर का डायरेक्शन में इसको रखना चाहिए। ये जो पाइप का हेड है उसको फायर का डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसको बोलते हैं एम। आपको ये पाइप का हेड है उसको फायर का डायरेक्शन में एम करना है। ठीक है। ये हुआ ए। स्क्वीज क्या हुआ, जब आप पिन निकल दिए और इसको फायर के डायरेक्शन में रखे उसके बाद इसको प्रेस करना है, हैंडल को प्रेस करना है, तो इसको बोलते हैं स्क्वीज। ठीक है। तो स्क्वीज करने से क्या होगा, तो आप अगर यहाँ स्क्वीज करेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर ये यहाँ से ऊपर जाके ऐसे होते हुए यहाँ निकलेगा। जब फायर एक्सटिंग्विशर निकलेगा पाइप का हेड से तो उसके बाद आपको स्वीप करना है। मतलब फायर जहाँ लगता है, तो अगर देखिए यहाँ फायर लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको एक जगह नहीं रखना है, आपको ऐसे ये लेफ्ट ऐसे ऐसे करना है। अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर चारों तरफ से ये फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रेड होगा और आग बुझेगा जल्दी। ठीक है। तो फिर ये जो लास्ट ऐसे इसका मतलब है स्वीप है, मतलब आपको ऐसे मूव करना है फायर एक्सटिंग्विशर जो नोजल हेड को, पाइप हेड को। तो ये था पास रूल जिसके मतलब जो यूज किया जाता है, इसी रूल के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।